हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। 10 के दम की सीरीज चल रही है बच्चों। तो आज के 10 के दम की सीरीज के 10 क्वेश्चन जो है, तो आज चैप्टर ब्लड रिलेशन है, क्योंकि बच्चे कुछ कहते हैं कि ब्लड रिलेशन मतलब हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराओ आप 10। तो 10 क्वेश्चन ये रहे आज के पहले। तो पहला क्वेश्चन आपका बच्चों ये रहा। अब क्वेश्चन आपको सर दिखते रहेंगे, आंसर मैं तक आता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको तो शो होना शुरू हो गया होगा। क्वेश्चन में लिखा है नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। तो क्या बोला? नंदिनी मदन की बहन, मदन की बहन, और बहन आती है बराबर वाली लाइन में संगीता। नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की, संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री। देखो संगीता का भाई ये भी हो सकता है मदन, और संगीता का भाई बराबर में भी आ सकता है। तो आप अलग से भी मान के चलो और इसे भी मान के चलो, दोनों में से जो भी होगा देख लेंगे। भाई की एकमात्र पुत्री है, अगर इसकी पुत्री माना तो नंदिनी यहां आ गई, और इसकी पुत्री माना तो नंदिनी यहां आ गई। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है लड़के का, सॉरी, नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है। नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन आपको ये दिख रहा है। पहला ऑप्शन है पुत्री, बोले हो सकता है। दूसरा है भतीजी, बोले ये भी हो सकता है कि देखो भाई भाई और भाई की बेटी भतीजी। तीसरा चचेरी बहन। चौथा लिखा है भतीजी या बेटी। तो भतीजी या पुत्री आपका आंसर है, क्योंकि अगर आप इधर मानोगे तो भतीजी और इधर मानोगे तो पुत्री है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भतीजी या पुत्री। क्वेश्चन नंबर 2, हल्का सा जल्दी से रूल बता देता हूँ। क्या रूल है रिलेशन के, जिन बच्चों को नहीं पता, जो पहली बार पढ़ रहे हो बच्चों, बस 3 रूल है। जब कभी कोई मेल होगा यानी कि पुरुष होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फीमेल होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब कभी भी बात हस्बैंड वाइफ की आएगी तो आप बीच में 2 लाइनें खींचोगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि यहाँ अगर मैंने अपने आप को माना हिमांशु को, तो जो भी मुझसे बड़ा है वो ऊपर आएगा, और जो भी मुझसे छोटा है वो नीचे आएगा, जो भी बराबर का है वो बराबर में आएगा। बस ये 4 रूल है, 3 रूल है, आपको ये याद रखना है, आंसर हमेशा आएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया, दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया आपसे कि एम पी का पुत्र है। तो भाई एम अगर पी का पुत्र है तो देखो मैंने क्या बताया, छोटा नीचे आता है। तो एम अगर पी का पुत्र है तो पी से नीचे कौन आ गया? एम आ गया। एम पी का पुत्र है। फिर बोला क्यू पोत्री है ओ की। पोत्री कौन होती है? पोत्री होती है बेटे की बेटी। क्यू पोत्री है ओ की, लेकिन ओ कहाँ आएगा नहीं पता, लाइन छोड़ दो, आगे बढ़ो। जो पी का पति है। क्यू पोत्री है ओ की, जो किसका पति है? पी का। तो ओ हो गया पति, ये हो गई पत्नी। और क्यू ओ की पोत्री, पोत्री होती है बेटा बेटे की बेटी, तो इसका बेटा भी, जब इसका बेटा है तो इसका ही बेटा ही है, तो इसकी बेटी कौन हो गई? क्यू हो गई। क्यू ओ की पोत्री है। आगे आपसे बोला एम का ओ से क्या संबंध है। एम का ओ से क्या संबंध है? देखो ओ की बीवी और बीवी का बेटा। बीवी का बेटा कौन होता है? बेटा। आपका आंसर क्या हो गया? बेटा। तो रूल आपके समझ में आ गए हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन में आपको दिख रहा है पुत्र, आंसर हो गया पुत्र। अब शॉर्ट में लिखेंगे, बार बार रफ करने में टाइम लगता है, तो अब क्या करेंगे, शॉर्ट में एक बार में क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे और मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा। तो अब जो अगले क्वेश्चन है वो देखिए आप। 2 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, ऐसे हमें और क्वेश्चन करने हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में बोला एक्स और वाई भाई भाई हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिख ही रहा है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स और वाई भाई भाई हैं बेटा, ये बना दिया मैंने, एक्स और वाई भाई भाई हैं। फिर बोला आर वाई का पिता है। आर अगर वाई का पिता है तो देखो आर आ गया ऊपर, वाई का पिता है। फिर बोला एस टी का भाई और एक्स का मामा है। एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है। देखो मामा कौन होता है? मामा होते हैं मम्मी के भैया। तो आर जो था वाई का पिता था, आर वाई का पिता था, तो एक्स का ही पिता हो गया, जब ये भाई भाई हैं। तो पहले आपने इनकी बीवी बनाई, ये हो गई मम्मी, क्योंकि आपको मामा बनाना है, तो बनाया एक्स। क्या बोला है आपसे? बोला एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस जो है टी का भाई और एक्स का मामा है। मामा होते हैं मम्मी के भैया, ये आ गया एस, ही हो गया मामा। और ये किसका भाई है? टी का, तो ये कौन हो गई? टी। एस टी का भाई है और एक्स का ये मामा, पापा, पापा की बीबी मम्मी, मम्मी के भैया मामा। डायग्राम बन गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा टी का आर से क्या संबंध है। टी का आर से क्या संबंध है? टी आर की कौन हो गई? पत्नी। आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? पत्नी। अब टी को आप अलग भी बना सकते थे, अलग बनाते तो कौन आती है? साली। लेकिन ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है? पत्नी। साली कहीं भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे बोला ए और बी भाई हैं, आपने बना दिया ए और बी भाई हैं, दोनों भाई हैं, दोनों पे प्लस का चिन्ह। फिर बोला ई पुत्री है एफ की, लेकिन ई का आएगा एफ का आएगा नहीं पता, छोड़ दो। फिर बोला एफ पत्नी है बी की, अब आ गया एफ किसकी पत्नी है? बी की, बना दिया। और जो लाइन छोड़ दी वो भी बनाओ, ई पुत्री है एफ की, तो ई आ गई यहाँ पे, ई पुत्री है एफ की। आगे बोला ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से, तो देखो ये भाई की बीवी और ये बेटी, यानी कि भाई की बेटी, और भाई की बेटी कौन होती है? भतीजी। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया भतीजी। देखो एक एक लाइन पढ़नी है, डायग्राम बनाना है, सॉल्व आंसर अपने आप होता रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 5। 5वें में आपसे बोला एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं। भाई दंपत्ति मतलब पति पत्नी, तो एम और एफ विवाहित दंपत्ति, कौन पति कौन पत्नी नहीं पता अभी, इसको छोड़ दो। एम और एफ विवाहित दंपत्ति है, ठीक है भाई। ए और बी बहनें हैं, चलो ए और बी कहीं भी आएंगी, मुझे नहीं पता अभी। फिर बोला ए एफ की बहन है, ये लो जी, ए आ गई यहाँ पे तो बी भी यहाँ आ जाएगी, ए और बी बहनें थी। आपसे पूछा है बी एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगती है। अब देखो ये बेटा लड़का भी हो सकता है लड़की भी, अगर ये लड़का माना तो ये लड़की होगी, यानी कि अगर इसे लड़का माना तो ये पत्नी है, पत्नी की बहन कौन होती है, साली। दूसरी चीज, अगर आपने इसे लड़की माना तो ये लड़का, और लड़के की बहन कौन होती है, नंद। तो आपका आंसर आएगा साली या नंद या ननद, जो भी बोलते हैं। अब ऑप्शन में देखो क्या लिखा हो, तो ऑप्शन में बहन, साली, भतीजी, पुत्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साली। ननद नहीं होगा, यानी कि उन्होंने इसको क्या मान लिया, लड़का मान लिया। तो ये आपको कैसे करना है, ये ऑप्शन से पता चलेगा, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला आपसे, 6 में बोला ए बी का भाई है, सी की माँ ए है, सी ए की माँ है, ए बी का भाई है, चलो ठीक है भाई, ए बी का भाई है, आपने बना दिया। सी ए की माँ है, तो ए से ऊपर ही आ गई सी, सी ए की माँ है, बना दिया आपने। बी डी की पोती है, अब डी कहाँ आएगा नहीं पता, बी कहाँ आएगा नहीं पता, तथा एफ ए का बेटा है, एफ ए का बेटा है, एफ आ गया यहाँ पे, एफ ए का बेटा है। और क्या बोला था आपसे, बोला था डी बी डी की पोती है। अब देखो बी अगर डी की पोती है, ये कौन है, पोती, तो माइनस का चिन्ह, डी की पोती है, तो पोती कौन होती है, पोती होती है बेटे या बेटी की, बेटे की बेटी। अब ये तो इसकी बीवी है, मम्मी है, तो मम्मी के पहले पति बनाओ, ये हो गए पापा, इनके पापा हैं डी, क्यों, बेटे की बेटी पोती होती है, ठीक है, सबसे ऊपर डी आ गए। आपसे क्या बोला है, आपसे बच्चों बोला गया है कि तो एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से, देखो डी का बेटा, ये बेटे का बेटा पोता, और ये पोते का भी बेटा, पोते का बेटा कौन होता है बेटा, पोते का बेटा होता है परपोता। आपका आंसर हो जाएगा परपोता। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला ए बी का भाई है, सी की माँ ए है, सॉरी ये तो मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला श्यामा कहती है राजीव के पिता मेरे पिता हैं। श्यामा कह रही है, क्या कह रही है भाई, श्यामा कह रही है राजीव के पिता मेरे पिता हैं, तो ये पिता हैं, तो श्यामा ये आ गई। राजीव के पिता मेरे पिता हैं, तो श्यामा ये हो गई। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या संबंध है, श्यामा का राजीव से क्या संबंध है। बेटा यहाँ नाम से मुझे मजबूरी में क्लिक करना पड़ा कि श्यामा लड़की, क्यों, क्योंकि श्यामा कह रही है लिखा है, तो लड़की ही होगी। श्यामा कह रही है राजीव के पिता यानी कि राजीव के दादा उसके पिता है, तो राजीव के पिता श्यामा के पिता है, तो श्यामा यहाँ आ गई। तो श्यामा का राजीव से संबंध पूछा, राजीव के पापा की बहन कौन होती है, बुआ। आपका आंसर क्या हो गया, बुआ। क्लियर। 8वां क्वेश्चन बच्चों, 8वें क्वेश्चन में क्या बोला है, 8वें क्वेश्चन में बोला है कि किसी परिवार में प्रत्येक भाई के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तो परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कम से कम पूछा। देखो मैंने माना 1 2 3 4 भाई बोला है, 3 बहनें बोला है, कम से कम 4 भाई 3 बहनें होने चाहिए प्रत्येक बच्चे के। अब बताओ मैंने ये उठाया, क्या इसके 4 भाई हैं, तो अब बताओगे 3 बहनें तो, लेकिन भाई तो सर 3 ही है, 4 तो नहीं है, तो 4 चाहिए, तो क्या करो 1 बढ़ा दो। अब आप कोई सा बच्चा उठा, देखो इसके भी 4 भाई 3 बहनें, इसके भी 4 भाई 3 बहनें, इसके भी 4 भाई, लेकिन क्या इसके 4 भाई हैं, बोले हाँ 5 है, तो 4 तो होंगे, कम से कम 4 होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो, तो 4 तो हैं, लेकिन क्या इसकी 3 बहनें हैं, बोले नहीं 2 ही रही, तो क्या करो 1 बहन और बढ़ा दो। तो अब टोटल कम से कम बच्चे पूछे थे, तो अगर सबके 5 भाई और 4 बहन, तो कम से कम 5 और 4 कितने लोग हो गए, 9, तो आंसर कितना हो गया, 9। तो ये बच्चों एक तरीका होता है कि क्या जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले कम से कम बच्चे वाला, तो जितने भी लड़का या लड़के दिए 1 1 बढ़ा दो, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, कम से कम कितने बच्चे चाहिए, 9। बस 2 क्वेश्चन और करते हैं, 10 क्वेश्चन की सीरीज आज की कंप्लीट हो जाएगी, देखते हैं कैसे। तो 9वां क्वेश्चन बच्चों आपको ये दिख रहा है, 9वां क्वेश्चन क्या है आपसे, 9वां क्वेश्चन में बोला गया ए और बी भाई हैं। चलो भाई बना दिया आपने 9 क्वेश्चन, ए और बी भाई हैं, आपने बना दिया। फिर बोला गया है ई पुत्री है एफ की, लेकिन कहाँ आएगा नहीं पता। फिर बोला एफ पत्नी है बी की, तो एफ अगर बी की पत्नी है, तो मैंने बना तो नहीं दिया, ये नहीं बनाया। एफ अगर बी की पत्नी है तो एफ आ गई यहाँ पे, एफ बी की पत्नी है। और आपसे क्या बोला था, ई पुत्री है एफ की, तो ई आ गई यहाँ पे, ई पुत्री है एफ की। आपसे पूछा है ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, तो देखो भाई और भाई की बीवी भतीजी, मैं करा चुका शायद, क्लियर, ये मैंने करा दिया आपको, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन में आपसे बोला ये गया है बच्चों, कहाँ गया,
एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, अब देखो जो हो गया वो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा, सुधा कह रही है, क्या कह रही है, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो सुधा कह रही है वह मेरे ससुर, ससुर कौन होते हैं बेटा, पति के पापा, तो ये हो गए पति के पापा ससुर, वह मेरे ससुर के एकमात्र, ससुर का एक ही बेटा था वो यही हो जाएगा इसका पति, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो वो लड़का ये आ गया, वो लड़का इसकी बात चल रही है वो ये आ गया। सुधा कह रही थी वह मेरे पति के, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र, ये आ गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा लड़के का सुधा से, मेरे लड़के का सुधा से, तो ये पति और ये पति का बेटा, पति का बेटा कौन होता है, बेटा। आपका आंसर क्या हो गया, बेटा। तो क्लियर, आज के 10 क्वेश्चन बच्चों आपको पूरे हुए, शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया तो 9 हो गए, कोई बात नहीं। तो आज के 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने की कोशिश की है मैंने। आई होप आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि स्पीड में करना होता है तो ज़्यादा अच्छे से नहीं, मतलब मैंने स्पीड में समझाया है, तो जो बच्चे पहले पढ़े हुए उनकी समझ में तो बहुत अच्छे से आएगा। और वैसे भी ये प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ये मैं चैप्टर करा नहीं रहा हूँ। चैप्टर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ब्लड रिलेशन का प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, पूरी एक वीडियो डाल रखी है, आप उसे देख लो, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और मैंने क्या कराया वो भी समझ में आ जाएगा। अगर बाय चांस समझ में नहीं आया है तो, वैसे तो आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर ही सकते हो, आपको पता ही है मेरा नाम हिमांशु श्रुत्य। आज के लिए इतने रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।